चौथे दौर के मतदान से पहले यूपी में आतंकवाद पर घमासान छिड़ गया है। पीएम ने अहमदाबाद धमाके को साइकिल से जोड़ा। अब बयानबाजी साइकिल पर सवार हो गई है। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान से हिंदू मुसलमान विवाद उठा था, अब ये हिजाब होते हुए आतंकवाद तक पहुंच गया है। मसले बदल रहे हैं लेकिन मुद्दा वही है। जिन्ना पाकिस्तान, दंगा पलायन, 80-20, अब्बा जान से होते हुए यूपी का प्रचार युद्ध आतंकवाद और साइकिल तक आ गया। अहमदाबाद धमाके के फैसले के तार आजमगढ़ से जुड़े तो चुनावी फिजा ही बदल गई। चौथे दौर के चुनाव से पहले अब तो आतंक से प्रहार है, बयानों की बौछार है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है, उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़ करके माफी मांगनी चाहिए। जब से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। और आपने इनके बयान देखे होंगे, जिन नेताओं की भाषा बदली है वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है। कभी हरदोई में अखिलेश ने जिन्ना का महिमा मंडन किया था, उसी हरदोई से प्रधानमंत्री ने अखिलेश की पार्टी के सिंबल साइकिल पर सबसे बड़ा प्रहार किया। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। आतंक वाला बयान साइकिल पर सवार हुआ तो बयानों की रेस लग गई। प्रियंका ने फिजूल बयान बताया तो शाह के निशाने पर कांग्रेस भी आ गई। हवाई अड्डे आज क्यों खुल रहे हैं? आपने पीएसयू क्यों बेचे? उन्हीं से तो रोजगार मिलता है। ये जो तमाम छोटे दुकानदार आपको दिख रहे हैं, ये छोटे जो व्यापारी हैं, इनकी कमर क्यों तोड़ी है आपने अपनी पॉलिसी से? इनका जवाब दीजिए ना। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं ये? परिवारवादी पार्टियां देश और दुनिया का लोकतंत्र पर दबा है। परिवारवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश का, देश का भला नहीं कर सकती। इन्होंने 5 साल में गुंडा और माफियाओं से गरीब की जमीन कब्जाने का काम। सवाल उठ सकता है कि यूपी चुनाव में 13 साल पुराने धमाके का क्या काम? अहमदाबाद सीरियल धमाके 2008 में हुए। 13 साल बाद फैसला आया तो तार आजमगढ़ से जुड़ गया। धमाके के एक दोषी मोहम्मद सैफ के पिता के साथ शादाब के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर आ गई। फिर तो बीजेपी ने इसे चुनावी पिच बनाने में देर नहीं लगाई। मैं जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आतंकवादियों को छोड़ दें? हम आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। आप भी यहाँ से बस सत्ता कर देना। हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो इस कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। अभी तो सिर्फ 3 चरणों के वोट ही ईवीएम में बंद हुए हैं। आजमगढ़ में आखिरी दौर यानी 7वें दौर में चुनाव है। ऐसे में आतंकवाद और राष्ट्रवाद चुनावी दंगल में छाया रहेगा। अब देखना है कि अखिलेश कोई दांव चलते हैं या फिर बीजेपी के पसंदीदा अखाड़े से दूरी बनाए रखते हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।